धर्म की आराधना का सार भी यही है। अगर हमने एक ही बात अपने गांठ में बांधी, एक ही बात का जीवन में पालन करने का संकल्प किया, तो जितना भी अपन धर्म की आराधना करते हैं, ये सारी आराधना करना हमारा कार्यकारी हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। जीवन में व्यवहार झूठ का होगा तो ये सत्य की चर्चाएं, ये सत्य धर्म के वर्णन, ये दुनिया भर का सत्य का हमारा विस्तार, ये लगाया हुआ शब्दों का बगीचा काम में नहीं आएगा। सत्य केवल चर्चा का विषय नहीं है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसके हृदय में परमात्मा निवास करता है, सत्य में परमात्मा ठहरता है, सत्य पात्र है परमात्मा के निवास के लिए। असत कथन में परमात्मा किसी को आज तक ना मिला है, न मिल पाएगा, लेकिन जो सत्य का सहारा लेते हैं उनके जीवन में परमात्मा की ओर बढ़ने के रास्ते क्रमशः खुलते हुए चले जाते हैं। इसलिए सत्य केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, सत्य हमारी जीवन की चर्या होनी चाहिए, सत्य हमारा आचरण होना चाहिए। सत्य केवल कहने में नहीं होगा, आचरण में होगा। एक संत कहीं जंगल के किनारे किसी कुटिया में आराधना करते थे, ध्यान भजन सत्संग किया करते थे। एक दिन उनके हाथ में कोई पुस्तक आई जिसका नाम था प्रकृति का सौंदर्य। और वो महाशय उस पुस्तक को पढ़ रहे और उस पुस्तक में जो वर्णन था प्रकृति के सौंदर्य का, वे उसे पुस्तक में ढूंढ रहे कि बहते हुए नाले कल 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 छल 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 की आवाज करते हुए बहते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं बयारियां हिलोरें लेती हैं, चांदनी चांद बिखेरती है, चांदी सा प्रकाश फैलाती है, जमीन हरियाली की वजह से ऐसी लगती है जैसे कोई जमीन पर हरा गलीचा बिछा दिया गया हो। ये सारा वर्णन वे उस पुस्तक में पढ़ रहे थे, पढ़ ही नहीं रहे थे, उस पुस्तक में खोज रहे थे कि आखिर वो प्रकृति का सौंदर्य कहां है जो इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। लेकिन प्रकृति का सौंदर्य पुस्तक में नहीं होता, पुस्तक में प्रकृति के सौंदर्य के बारे में वर्णन होता है। जब नहीं मिल सका सौंदर्य उस पुस्तक में, वो महानुभाव अपने कमरे से बाहर निकल कर आए। रात्रि के 11 बज रहे थे। उन्होंने देखा कि जिस प्रकृति के सौंदर्य को मैं उस पुस्तक में खोज रहा था, पुस्तक में उसका केवल वर्णन था। प्रकृति का सौंदर्य ये रहा, कल कल छल छल करते हुए नाले अपने माधुर्य को बिखेर रहे हैं, चांदनी रात चांदी सी बरसा रही है, हरी भरी घास गलीचे की तरह लग रही है, और प्रकृति का कुछ आनंद ही अलग था। उन विलक्षण पुरुष को यह अनुभव हुआ कि ये प्रकृति का सौंदर्य पुस्तकों में नहीं होता, प्रकृति का सौंदर्य प्रकृति में ही होता है। रविंद्रनाथ जी टैगोर थे वो, जिन्होंने अनुभव किया कि प्रकृति के साथ रहकर ही प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है। प्रकृति का सौंदर्य पुस्तकों का विषय नहीं है, प्रकृति का सौंदर्य प्रकृति में समाया हुआ है। इसी प्रकार ये सौंदर्य है सत्य का,
ये माधुर्य है अपने जीवन का, और ये सत्य का सौंदर्य पुस्तकों में, अनुभव में नहीं आएगा, ग्रंथों से नहीं मिलेगा, कई बार से प्राप्त नहीं होगा। ये सौंदर्य अपने जीवन में मौजूद है, बशर्ते कि हम असत का सहारा छोड़ें, सत्य का सहारा बनाएं, सत्य को ग्रहण करें, सत्य के स्वरूप को जानें। क्योंकि ग्रंथों में सत्य का वर्णन हो सकता है, ग्रंथों में सत्य के बारे में विश्लेषण हो सकता है, लेकिन जीवन में सत्य का आचरण होता है। सत्य को हमें खोजना बाहर नहीं है, सत्य की खोज अंतर में करना है। सत्य अंतर में मौजूद है, हमें पुकार रहा है, बशर्ते कि हम असत से अपनी दृष्टि को परिवर्तित करें, असत से अपनी दृष्टि को मोड़ें, अपने सत स्वरूप की दृष्टि बनाएं, तो निश्चित ही इस सत्य की उपलब्धि अपने जीवन में संभव हो सकेगी। सत्य एक और वचन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। सत्य जैसा है वैसा कथन करने का नाम है, वहीं दूसरे ओर सत्य है आत्मा का शाश्वत स्वरूप। आचार्य गुरुवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने अपनी मंगलमय वाणी में सूत्र दिया था, सत्यम शाश्वत रूपम। सत्य आत्मा का शाश्वत स्वरूप है, और ये ऐसा सत्य है कि दुनिया के असत पदार्थ तो प्रति समय परिवर्तित होते रहते हैं, प्रति समय बदलते रहते हैं, क्षण क्षण हर वस्तु में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो सत्य इस देह में मौजूद है, जो सत्य इस प्रकृति में विद्यमान है, ये सत्य कभी भी परिवर्तित नहीं होता। ये अपरिवर्तनीय त्रिकाल एक रूपता को धारण किए रहता है, और इस सत्य का जो जीव अनुभव करते हैं उन्हें अपने परमात्म स्वरूप का बोध जागृत होता है। आचार्य तारण तरण देव ने ममल पाहुल ग्रंथ में लिखा था कि सत्यम तम सहजनंद जिनु रमणम। सत्य अपने सहजानंद स्वभाव में रमण करने का नाम है। अभी हम कहीं मन के विकारों में, कहीं मोह माया में, कहीं राग द्वेषादि विभाव में, संसार के पर पदार्थों की आसक्ति में, इसमें रमणता निरंतर हमारी बनी रहती है, इसमें चित्त लगा रहता है, इसमें चेतना का प्रवाह सदैव बना रहता है। आचार्य कहते हैं जहां हम वर्तमान में अपने चित्त को लगाए हुए हैं, ये सारा जगत असत्य है, ये सारा जगत नाशवान है। सत्य है केवल अपनी आत्मा का शाश्वत स्वरूप, जो सदैव एक रूप रहता है, चैतन्य रूप रहता है, ज्ञान रूप रहता है। ऐसे सत्य का अंतरंग में अनुभवन करना। ज्ञान के तुम पुंज सिद्ध स्वरूप हो, ज्ञान के तुम पुंज सिद्ध स्वरूप हो। तीन लोकों के स्वयं ही भूप हो, आत्मा में झांक कर देखो अभी, तुम स्वयं परमात्मा के रूप हो। ये सत्य है जो त्रिकाल एक रूप रहता है। ऐसे सत्य की जिनके जीवन में परख होती है, ऐसे सत्य का जो जीव अनुभव करते हैं, वे इस धरती पर आत्मज्ञानी होते हैं, आत्मार्थी होते हैं, संसार के जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस सत्य के आधार पर ही ये जीव मोक्ष का मार्ग बनाता है, मुक्ति मार्ग का पथिक बनता है। इसलिए एक ओर हम सत्य वचन का सहारा लें, असत कथन करने से बचें,